good evening to all of you. Today we are going to continue with the quadrant part that we did last day. लास्ट डे हम लोगों ने 180 एंड सब के ऊपर हम लोग काम किए थे, ठीक है। तो जस्ट एक बेसिक रिकॉल हम करेंगे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पे ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना क्वाड्रेंट बना देते हैं, ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने क्वाड्रेंट में जितना भी सीखा है हम लोग एग्जैक्टली लाइक पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी एंड पोजीशन डी के एंगल्स का वैल्यू निकालना अभी तक हमने नहीं बताया। सपोज अगर हमारे पास साइन 90 आ गया तो क्या वैल्यू होगा, या साइन 450 आ गया विच विल बी एट पोजीशन बी, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे ये थोड़ा बाद में सीखते हैं। वी हैव दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, यहाँ पे साइन एंड कोसेक, यहाँ पे टैन एंड कॉट, एंड यहाँ पे होगा हमारे पास कॉस या सेक। ये चार ट्रिग्नोमेट्रिक इस तरीके से है। गौर से देखिएगा तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहे वो साइन, कॉस या टैन हो, वो किसी दो ही क्वाड्रेंट में, एनी टू क्वाड्रेंट, किसी दो क्वाड्रेंट में ही वो पॉजिटिव है और बाकी दो में नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल साइन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इज कॉमन फॉर ऑल, टैन इज फर्स्ट एंड थर्ड, एंड कॉस इज फर्स्ट एंड फोर्थ, राइट। ये इस तरीके से हमारा पॉजिटिव है, ओके। हम लोगों ने ये भी बताया था कि अगर एक एंगल हमारा, मान लीजिए क्वाड्रेंट है, अगर एक एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका नेगेटिव ऑफ द एंगल विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और वही फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। फर्स्ट का फोर्थ में आएगा एंड फोर्थ का फर्स्ट में जाएगा। उसी तरह सेकेंड क्वाड्रेंट का नेगेटिव एंगल हमारा थर्ड में आएगा और थर्ड वाले का हमारा सेकेंड में जाएगा। ये हम लोगों ने सीखा था। हम अपने एंगल को किस तरीके से मेजर करेंगे या लिखेंगे, n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। इसमें अगर n इवन है तो इट इज़ नो चेंज, और यही चीज़ अगर आपका ऑड है तो देयर इज़ अ चेंज। चेंज क्या हो जाएगा, साइन विल चेंज टू कॉस, वाइसी वर्सा, इसलिए मैंने बोथ साइड एरो दे दिया है, ओके। टैन विल चेंज टू कॉट एंड sec will change to cosec, और the cosec will change to sec। कुछ इस तरीके का था, राइट। हमें पता है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारा 0 इंटू 90 आएगा, 4 इंटू 90 आएगा, 8 इंटू 90 आएगा, मतलब 4 का मल्टीपल आने वाला है। अगर हमारे पास मान लीजिए 20 इंटू 19 है तो 4 5 20 होता है, तो पोजीशन ए पे ही आके रुकेगा। बट इफ़ यू हैव 33 इंटू 90 तो आई नो 32 विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, पोजीशन ए, तो 33 ऑटोमेटिकली हमारा पोजीशन बी पे पहुंच जाएगा, ओके। तो ये हमें थोड़ा हेल्प करता है कि हम लोग को क्वाड्रेंट पहचानने में थोड़ा जल्दी हो जाए। नेक्स्ट फॉर्मेट जो है हमारे पास, दैट इज़ n इंटू 180 प्लस माइनस थीटा। इट इज़ n इंटू 180 प्लस माइनस थीटा। इसमें हमने यही सीखा था कि अगर एक क्वाड्रेंट है, ओके, अगर एक क्वाड्रेंट है तो ध्यान से कि ये भले ए, बी, सी या डी, राइट, कुछ इस तरीके का रहा, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 1 इंटू 180, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 180, फिर आएगा 3 इंटू 180, फिर 4 इंटू 180, फिर 5 इंटू 180, then we have 6 into 180, okay।
तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि जितने इवन नंबर हैं वो एक साथ आ रहा है, और जितने ऑड वाले हैं ये पोजीशन सी पे आ रहा है। रिमेंबर यहाँ पे सिर्फ ए एंड सी का ही रोल है, यहाँ पे सिर्फ ए एंड सी का ही रोल है, बाकी और किसी का रोल नहीं है। ओके, प्लस थीटा यू नो वी हैव टू गो एंटी क्लॉकवाइज, एंड इफ इट इज माइनस थीटा वी हैव टू गो क्लॉकवाइज। कुछ इस तरीके का था। दूसरा क्या है कि यहाँ पे n का वैल्यू कुछ भी हो, इट इज़ ऑलवेज नो चेंज, इट इज़ ऑलवेज नो चेंज। एक मिनट देखें, ओके, कुछ इस तरीके का हमारे पास है। ये रहा। तो दिस वाज जस्ट अ क्विक रिकॉल दैट वी व्हाट वी डिड इन लास्ट क्लास। फिर से आज थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे, ओके, जहाँ पे 5-5 क्वेश्चन का सेट करेंगे हम लोग, जहाँ पे पहले हम लोग डिग्रीज में देंगे जिसको आपको समथिंग इंटू 90 के टर्म्स में करना है। फिर 5 क्वेश्चन देंगे, सॉरी 6 ले लेते हैं क्योंकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, उसको 180 के टर्म्स में करेंगे। फिर हम रेडियंस के टर्म्स में वैल्यू देंगे, उसको सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दहलीज वाले पॉइंट पे क्या होता है। ये हम लोग इस तरीके से आज प्रोसीड करेंगे। तो ये वाला जो फॉर्मेट होगा दैट विल बी n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्मेट में होगा, आपको इस तरीके से करना है। तो इट विल बी साइन ऑफ 660 डिग्री, देन वी विल हैव कॉस ऑफ 1020 डिग्री, tan of 480 डिग्री, कोसेक ऑफ, ये पूजा शाह से कौन ज्वाइन किया है? यस, मैं ज्वाइन की हूँ, दीपिका शाह। ओके, चलिए। देन वी हैव कोसेक 240 डिग्री, सेक 315 डिग्री, एंड इट विल बी कॉट 1740 डिग्री। ओके, अगर हो जाएगा तो डन लिखिएगा ज़रा, ठीक है। रिमेंबर इसको आप लोगों को करना है इन टर्म्स ऑफ n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। मैं यहाँ पे एक छोटा सा वो क्वाड्रेंट बना लेता हूँ जो आप लोगों की मदद करेगा। पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी एंड पोजीशन डी। यस, ओके दक्ष, पहला क्वेश्चन बताइए। सर साइन 7 इंटू 90 प्लस 30। साइन ऑफ 7 इंटू 90 प्लस 30। प्लस 30, ओके। कौन सा क्वाड्रेंट? एक सेकंड सर। 7 इंटू 90 कौन सा पोजीशन? सर फोर्थ ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट, पोजीशन सर, क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 4, पोजीशन डी। उसके बाद प्लस 30 तो क्वाड्रेंट 4। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन, सर नेगेटिव होता है। साइन नेगेटिव होता है। उसके बाद साइन विल चेंज इनटू कॉस। वाई इट विल चेंज?
सर क्योंकि 7 ऑड है। Okay, so since 7 is odd, sign will change to cos and it will be cos 30. Yes, Keshav. हाँ सर। हाँ केशव बताइए। क्वेश्चन नंबर सर क्वेश्चन 2। सर 12 into 90 minus 60 cos 12 into 90 minus 60 cos of 12 into 90 minus 60. Okay. Which quadrant? सर fourth Fourth quadrant. Okay. Fourth quadrant में cos. positive Okay. चेंज होगा कि नहीं होगा? सर चेंज यहाँ पे नहीं होगा क्यों नहीं होगा? सर 12 इवन है 12 even है तो फाइनल आंसर इज प्लस प्लस cos 60 प्लस cos 60. दैट्स वेरी गुड. 60 यस देवांशी बताइए क्या दिक्कत है? सर वो आंसर बताना था। अच्छा आंसर बताना था, हम पूछ रहे आपसे. आप डन लिखिए तो मैं आपको बताता हूँ. मैं लाइन बाय लाइन सर देख. यस सर जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन में 11 इंटू 90 प्लस 30 लिया था। आपका प्लस साइन 30 आएगा. हाँ वही पूछना था cos कि 60 and साइन sin 30 ठीक है। is remains the same. Numeric value final numeric value will remain same. Okay. जैसे ऊपर वाले में ओके किसी का ये माइनस साइन 60 भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट इज चेतन. हाँ चेतन. सर tan 5 into 90 plus 30 tan 5 into 90 plus 30. यस बताइए कौन सा सर सेकंड क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट. कैसे? 5 इंटू 90 कौन सा पोजीशन आ रहा है? सर b उसके बाद प्लस 30. दैट्स वेरी गुड. सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव tan नेगेटिव. चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा चेंज होगा. ओके क्योंकि 5 ऑड है. इट विल चेंज टू cot हो सर cot 30 cot 30. ओके यस बिनीता. Yes, sir. हाँ बताइए. कोसेक 240. Cosec 2 into 90 plus 60. कोसेक 2 इंटू 90 प्लस 60. ओके 2 इंटू 90 विच पोजीशन? Third quadrant. चलिए थर्ड क्वाड्रेंट. दैट्स वेरी गुड. थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक ये वाला minus cosec 60 आएगा. ओके. थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव इवन है तो इट विल बी कोसेक 60. यस रूपांशी. हाँ सर बताइए. नंबर 5 हाँ सेक 315. सेक 4 इंटू 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री 4 इंटू 90 माइनस माइनस 45 डिग्री. विच क्वाड्रेंट? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट. कैसे आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट? 4 इंटू सर 90 कौन सा पोजीशन है? ए ए के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? ऊपर बी की तरफ कि डी की तरफ? एंड सर क्यों? नीचे डी पर फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं तो डी की तरफ क्यों जाएंगे? सर माइनस हाँ तो माइनस है. तो इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक सर सेक पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव. चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। क्यों? सर 4 है ना 4 इवन नंबर है। ओके तो इट विल गो टू सेक 45 डिग्री. ओके कमिंग टू कॉट 1740. सुहानी. कॉट 1450 या कॉट 1740. हाँ भैया. बोलो. 20 into 90 20 इंटू 90 minus 60. माइनस 60. ओके कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है ये? ये फोर्थ ये फर्स्ट फर्स्ट. कैसे हो रहा है?
क्योंकि 20 इंटू 90 4 का मल्टीपल है, इसीलिए फोर्थ तो ये क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट। इसीलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा ना, क्योंकि 20 इंटू 90 4 का हाँ हाँ मल्टीपल है। हाँ 20 इंटू 90 कौन सा पोजीशन में आ रहा है? ए पे, ए पे। फिर डी की तरफ जाएंगे कि बी की तरफ? डी की तरफ, क्यों? क्योंकि वो -60 है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट हमारा नेगेटिव नेगेटिव। चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ओके, सो इट विल बी माइनस कॉट 60। 60। दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट सेट पे जाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा होगा, ये हम लोग काम करेंगे समथिंग इंटू 180। इट विल बी समथिंग इंटू 180 प्लस माइनस थीटा। चलिए, क्वेश्चंस में लिख देता हूँ, ठीक है। इट विल बी साइन ऑफ 135 डिग्री, cos of 225 degree, tan of 1860 degree, it will be sec of 945 degree. Now it will be cosec of cosec, एक मिनट होल्ड कीजिए जरा। cosec 1200 and it will be cot of, एक रैंडम वैल्यू दे देता हूँ, 1010। चलिए, ये कंप्लीट हो जाएगा तो बताइएगा हमें। वैसे ऑलरेडी पाइपलाइन में देवांशी, कामाक्षी एंड बारहवीं हैं, तो पहला वाला देवांशी करेंगी, दूसरा वाला कामाक्षी एंड तीसरा वाला बारहवीं। ये सब से के साथ आप रेडी रहिए, फिर बाकी 3 के लिए लगिए। आज बहुत ओके, मैं थोड़ा डिज़ाइन बना लूँ। डिज़ाइन अच्छा लग रहा है? डिज़ाइन पे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। ओके, यस यस देवांशी, आप पहला वाला बोल रही थी ना? सर मैंने वो 90 के टर्म्स में नहीं, मेरे करते को हैं। 180 के टर्म्स में हाँ करना हाँ है। ये सारा क्वेश्चंस 180 के टर्म पे करना है। केशव, सारा हो गया है क्या? नहीं सर, सारा नहीं हुआ है। हाँ, तो सारा कीजिए। पहला वाले के तो 3 कैंडिडेट मैंने बता दिया, सारा हाँ सर, कंप्लीट। लास्ट का बाकी है, लास्ट का एक बाकी है। हाँ, तो उसे कंप्लीट कीजिए। हम्म। सर यस, ये 1 इंटू 180 माइनस 45 एक मिनट। 1 इंटू 180 माइनस 45। माइनस 45। चलिए, थोड़ा वो क्वाड्रेंट बना लेता हूँ। यस, इट इज ए बी सी एंड डी। यस, तो ये 1 इंटू 180 कहाँ पे लाई करेगा पोजीशन? सी। उसका माइनस 45, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। उसके बाद चेंज की नो चेंज, चेंज कॉस
क्यों चेंज होगा? क्योंकि 1 है ना और ओके, मुझे पता था आप ये मिस्टेक करोगे। देवांशी, मैंने 180 में ओ क्या लिखा सॉरी है? सॉरी, हाँ हाँ नहीं होता है। हाँ, 180 में कभी नहीं होता है, वो तो मैं कंफ्यूज करने के लिए बोला था। हाँ वो मैंने 90 के टर्म्स में हाँ, तो लिखा था। प्लस साइन 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट कामाक्षी। यस सर। यस, इसको क्या लिखेंगे? सर 1 इंटू 180 प्लस 45। 1 इंटू 180 प्लस 45, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव। नेगेटिव, उसके बाद आंसर नेगेटिव कॉस 45। नेगेटिव कॉस 45, दैट्स सुपर। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्स किसका था? बारहवीं। हाँ भैया, बताइए। इसका होगा tan 10 इंटू 180 प्लस 60 tan इंटू 180 प्लस 60 डिग्री। ओके, तो 10 इंटू 180 कौन सा पोजीशन है? ए ओके, पोजीशन है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव। tan पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अच्छा, पॉजिटिव, उसके सो बाद tan 60 प्लस tan 60, tan दैट्स 60। वेरी गुड। ओके, प्रकृति जी प्रेजेंट हो? ये आंसर प्रकृति, ये वाला प्रीति, एंड आफ्टर प्रीति और कोई नया नाम मैं देख रहा हूँ, ये वाला होगा सलोनी प्रज्ञा। यस, पहला वाला प्रकृति, बताइए। sec 5 into 180 sec 5 इंटू 180 plus 45 प्लस 45, कौन सा पोजीशन? third quadrant थर्ड क्वाड्रेंट, सी, उसके बाद प्लस 45, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक minus होगा माइनस, उसके बाद cosec 45 कोसेक 45, वेरी गुड आंसर। क्योंकि 5 ऑड है इसीलिए कोसेक हो जाएगा ना? हाँ सर ओके, क्लास में हो शुरू से कि बीच में टपकी हो? अभी 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 आई हो कि शुरू से हो? नहीं, स्टार्टिंग से थोड़ी स्टार्टिंग से हो तो ये अच्छा क्या इसमें है? चेंज नहीं है सर, सॉरी सॉरी। हैं? अच्छा लगता है बारिश में ज़्यादा भीग गई है ना? चलो कोई नहीं, ध्यान रखिएगा। तो इट विल बी माइनस सेक 45 डिग्री। यस प्रीति, कोसेक 1200। प्रीति हाँ present। सर 7, हाँ 7 cosec 7 into 180 minus 60 7 इंटू 180 माइनस 60, ओके, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड, थर्ड, वेरी गुड। कैसे आ रहा है? 7 लाइक 7 तो डी पे लाई करेगा तो माइनस एक 60 मिनट, थर्ड पे चला जाएगा। एक मिनट, 7 कहाँ पे लाई करेगा? डी पर। डी पे, कैसे? ये 7 इंटू 90 है, ओ अच्छा नहीं सॉरी, तो कहाँ पे लाई करेगा? एक मिनट, सेवन इंटू 180 कहाँ पे लाई करेगा? सी पे मे बी, मे बी मतलब ऊपर क्या बताया था? ऊपर देखिए क्या बताया था, हमने क्लास में प्रेजेंट हो। ऑड्स आर इन हाँ सी पोजीशन बोल तो सी। रही हूँ। हाँ, सी पे। कॉन्फिडेंस नहीं है ना, बोलने से नहीं होता, कॉन्फिडेंस बोल के एक चीज़ होती है। सी पे है 7 इंटू 180 सी पे, उसके बाद माइनस 60 कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स बी और टुवर्ड्स डी। एक मिनट, टुवर्ड्स बी, टुवर्ड्स बी, तो कौन सा नहीं, क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है। सर फाइनल आंसर प्लस 60, क्या? सेक 60 ना? कोसेक 60 क्यों कोसेक होगा? एन चेंज, एन का वैल्यू चेंज नहीं रहता, लाइक ऑड हुआ तो चेंज नहीं होगा ना 180 में तो। अच्छा, 180 में कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे वो ऑड हो या इवन हो। यस ओके, कमिंग टू सलोनी प्रज्ञा।
थैंक यू प्रीति। सलोनी प्रज्ञा। 6 into 180 minus 70 ओके, cot of 6 into 180 minus 70. माइनस 70, ऐसा कुछ आएगा क्या? 6 8 48, 48 माइनस, ठीक हाँ है। सर सही है। हाँ ठीक है। 6 into 180 minus 70, विच क्वाड्रेंट? Fourth फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट negative नेगेटिव, तो फाइनल आंसर इज माइनस कॉट 70। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट सेट आते हैं जहाँ पे हम लोग रेडियंस में काम करेंगे। हम एंगल्स रेडियंस में देंगे एंड आप लोग कोशिश कीजिएगा कि विदाउट रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट किए करना है। ओके, ये ध्यान में आप लोगों को रखना है। आप लोग को रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। यस, रोशन कुमार सिंह को कोई डाउट है? दक्ष खानी, यस दक्ष। सर इसमें करना क्या है वापस बोलिए ना। सॉल्व करना है, इसका वैल्यू बताना है। सर एक करके दिखा देंगे प्लीज। सर एक तो करिए ना। हाँ कौन रो रहा है भाई इतना? ये अभी लड़की की आवाज में कौन बोला? दक्ष तुम बोला? नहीं सर, कोई और एक जन बोला था माइक ऑन करके। अच्छा, कौन बोला था जरा सुने हम। सर हम बोले। बाबा हम बोले मतलब? ओके, दीपिका शाह। हाँ, ये क्लास में नहीं कराया था दीपिका? चलो ठीक है, एक मैं करके बता देता हूँ। हम cos 23 पाई बाई 4 को करते हैं। तो सबसे पहले 23 बाई 4 को अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो इट विल बी 5 3 बाई 4। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 पाई प्लस 3 पाई बाई 4। पाई का वैल्यू 180 हो गया, बट ये 3 पाई बाई 4 क्या एक्यूट है? ये बताइए आप लोग, हाँ या ना? एक्यूट है तो थम्स अप, एक्यूट नहीं है तो थम्स डाउन। हम लोग का पैटर्न है ना, समथिंग इनटू 180 प्लस माइनस थीटा, तो थीटा शुड बी एन एक्यूट एंगल। तो 3 पाई बाई 4 एक्यूट है। कैलकुलेटर लेके बैठिए, पाई का वैल्यू 180, 3 इंटू 180 बाई 4 कैलकुलेट करके देखिए, दैट्स नॉट एन एक्यूट एंगल। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये ऐसे हो सकता है 6 माइनस 1 बाई 4। देखिए 23 बाई 4 को 6 माइनस 1 बाई 4 लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा cos ऑफ 6 पाई माइनस पाई बाई 4। अब अगर हम अपने क्वाड्रेंट की बात करें, अब हम अपने क्वाड्रेंट की अगर बात करें, 180 वाला पैटर्न तो सभी में सीखा है।
तो 6 पाई मतलब 6 इंटू 180 इस पोजीशन पे आएगा, माइनस पाई बाई 4। तो एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव एंड इट विल बी कॉस पाई बाई 4। कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2। समझ में आया सबको? वैसे कल किए थे हम लोग। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। तो साइन 7 पाई एक बाई, बार हाँ एक बार बता सकते हैं? हाँ देवांशी बताइए कहाँ पे दिक्कत हो रहा है? वो स्टार्टिंग से सर। हाँ तो स्टार्टिंग में ये बताइए ना, 23 पाई बाई 4 को हम 6 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। हाँ पाई का वैल्यू 180 होता है, हाँ तो इसको इमेजिन कर लीजिए ना, इट इज 6 इंटू 180 माइनस पाई बाई 4, मतलब 180/4 इज 45। थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन करना है, तो इट इज लाइक 6 इंटू, वो समझ में आ गया सर, बट ये आपने 6 पाई माइनस पाई बाई 4 आप लाए कैसे हो? अभी देखिए 23/4 को आप लिख सकते थे 5/3/4। अच्छा ओके। तो यहाँ से जब 3/4 मेरा एक्यूट नहीं हुआ, तो 3/4 को 1 माइनस 1/4, तो ये 1 इसमें ऐड हो गया। ओके सर। ठीक है, हाँ हाँ चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट, पहला वाला क्वेश्चन कौन करेगा? केशव जालान, 1 मिनट पहले हाँ बोले। यस केशव, हाँ सर। हाँ बताइए बोलो। पहला वाला। एक मिनट जो मैं सर थोड़ा कलर चॉइस कर लूँ। मैं चॉकलेट लिखूंगा। बताओ, साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6। पाई प्लस पाई बाई 6 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। कैसे हुआ सेकंड क्वाड्रेंट? पाई कहाँ पे आ रहा है? इस पोजीशन पे आ सर रहा है। नहीं सर, ऊपर वाला पोजीशन पे आ रहा है इसके ऊपर पाई वाला। इज, ये पाई बाई 2 है, हाँ और यहाँ पे क्या आपके पास पाई है। पाई हाँ सर, मतलब वहाँ पे 180 होता है। थर्ड होगा, थर्ड प्लस क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव नेगेटिव, उसके बाद साइन पाई बाई 6। 6। साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30। आंसर इज 1/2। हाँ सर। यस राज, थर्ड वाला क्वेश्चन बताइए। tan 73 पाई बाई 12। tan 6 pi plus pi by 12. ओके एक मिनट रुको, दूसरा कलर ले लो। हाँ tan 6 pi plus pi by 12. 6 पाई प्लस पाई बाई 12 कौन सा क्वाड्रेंट? First, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan, क्योंकि 6 पाई प्लस पाई बाई 12। यस, विच क्वाड्रेंट? first फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan, positive. इट इज प्लस tan पाई बाई 12। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेया जायसवाल, हाँ सर। आप पूरा कंप्लीट कर लिए हो? हाँ। कोसेक 19 पाई बाई 4 बताइए हमें। कोसेक 5 पाई माइनस पाई बाई 4 सेकेंड क्वाड्रेंट आराम दैट इज आराम से कोसेक 5 बाई। आराम से, तुम तो डांटने लग रही हो। तो आप मेरे से कुछ भी पूछिएगा, अभी हम बताते हैं आपको। आराम से। 5 पाई माइनस पाई बाई 4, दैट्स वेरी गुड। इट्स 20 माइनस 1, 19 पाई बाई 4। विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 5 पाई इस पोजीशन पे आ रही है, माइनस पाई बाई 4। हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव। पॉजिटिव, उसके बाद वैल्यू कोसेक पाई बाई 4 दैट इज कोसेक 45 डिग्री। कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू
साइन 45 बता दो। श्रेया जी ऐसे मत बोलिए। 1/√2 हाँ, तो कोसेक 45 कितना हो जाएगा? √2 √2। चलो वेरी गुड। श्रेया जायसवाल के बाद कोई नहीं हाथ उठाया है। ओ माय गॉड, क्या हाल है। ओके ओके राज, ये सेक 3π/4 बोलो। 3π/4 हाँ, पाई माइनस π/4 सेक पाई माइनस π/4। यस, विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव, तो इट इज माइनस सेक π/4। ठीक है, थैंक यू। श्रेया जायसवाल फिर से। हाँ सर Cot हाँ, कॉट cot 25 pi minus π/4 ओके, दैट्स वेरी गुड। 25 पाई कहाँ पे लाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 25 पाई अगेन इसी पोजीशन पे आके जब नेगेटिव में जा रहे हैं हम हाँ। लोग, तो ये आ जाएगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव नेगेटिव एंड इट विल बिकम कॉट, cot π/4 that is Cot. minus cot 45 degrees so that is final answer is -1। -1 ओके, सेक π/4 का वैल्यू हो जाएगा -√2। π/12 हमारा 15 डिग्री है, वी डोंट नो दैट वैल्यू, तो हमने उसको tan π/12 में रख दिया। ये क्लियर हुआ सबको? आशीष, सिमरन, रूपांशी, देवांशी एंड तिशा। हाँ बच्चा लोग, आशी क्लियर हुआ ये? हाँ आशी, हाँ सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके ओके, आगे बढ़ते सर हैं। आपको ये -√2 कैसे मिला आपको? ये तो वैल्यू है। सेक π/4 इज 45 डिग्री, क्लास 10 में पढ़ा था आपने। cos 45 का रेसिप्रोकल सेक 45। सर हमने ये π/4 नहीं किया था। एक मिनट, हमने लास्ट डे ये कराया था। एक मिनट में बता रहा हूँ। ये देखिए, डिग्री से रेडियंस, रेडियंस से डिग्री में कन्वर्ट करना सीखे थे। ओ वैसे कन्वर्ट करके। ऑब्वियसली ओके। आपको कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स याद रखना पड़ेगा कि 30 डिग्रीज π/6, 60 डिग्रीज π/3, 45 डिग्रीज π/4। ओके, चलिए ये हो गया। अब मान लीजिए कि अगर हम आपसे पूछ लिए कि साइन 540 का वैल्यू क्या होगा। ओके, साइन 540 बोले तो कौन सा पोजीशन पे आएगा? 540 हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? कोई बताएगा हमें? दहलीज पे आएगा। कौन से दहलीज पे आएगा? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो ऑब्वियसली ये हमारा बाउंड्री पे आ रहा है 540। तो रिमेंबर, जब भी बाउंड्री पे आए, आई रिपीट, जब भी बाउंड्री पे आए आप लोगों को इसका वैल्यू याद करके रख लेना है। और वैल्यूज़ मैं अभी लिख के दे देता हूँ, इसको एकदम याद करके रख लेना है। पोजीशन ए पे साइन का वैल्यू 0 होता है, कॉस का वैल्यू 1 होता है एंड टैन का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। एकदम याद कर लेना है। पोजीशन बी पे साइन का वैल्यू आपका होगा 1, कॉस का वैल्यू होगा 0 एंड टैन का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी मैं गलत लिखा हूँ, यहाँ पे टैन का वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे टैन का वैल्यू इन्फिनिटी होगा। पोजीशन सी पे साइन का वैल्यू 0,
कॉस का वैल्यू -1 एंड टैन का वैल्यू होता है 0। एंड पोजीशन डी पे साइन का वैल्यू होता है -1, कॉस का वैल्यू होता है 0 एंड टैन का वैल्यू होता है -∞। ओके, कुछ इस तरीके का हमारे पास ये सिनारियो रहता है। तो इसको कोई रूल नहीं है या कोई ट्रिक नहीं है, सिंपली हम लोग इसको रट के रख लेंगे। ओके, ये चीज़ क्लियर है सबको? ओके, अगर ये चीज़ क्लियर है तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आप लोग हमें बताइएगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सर हाँ सर अगर यहाँ पे कोसेक कॉट और सेक का पूछेगा तो क्या करेंगे? रेसिप्रोकल ले लोगे। मान लो पोजीशन सी पे आया, हम आपसे पूछ लिए कोसेक 540, तो 1/0 इज अनडिफाइंड, तो इन्फिनिटी ये अनडिफाइंड लिख दोगे यूडी। अच्छा, ठीक है, और सर ये इन्फिनिटी में क्या करेंगे फिर? माइनस One- इन्फिनिटी और इन्फिनिटी में? 1/∞ 0, तो कॉट 90 अच्छा पूछ लिया तो वहाँ पे कॉट का वैल्यू 0 हो जाएगा। अच्छा, ठीक है तो सर। मेरे से पूरा मेहनत कराना चाह रहे हो कि आप सारा का सारा लिख देते तो बहुत बढ़िया होता है ना। नहीं यही पूछ कहना लो। चाह रहा ना? ना ना सर, हैं? हमको सब समझ नहीं में आ रहा है, सर। तुम यही बोलना चाह रहे कि थोड़ा सा लिख देते ना तो मज़ा आ जाता। यहाँ पे कोसेक का वैल्यू अनडिफाइंड, यहाँ पे सेक का वैल्यू 1 एंड यहाँ पे कॉट का वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पे साइन का वैल्यू 1 तो कोसेक का वैल्यू भी 1, यहाँ पे सेक का वैल्यू इन्फिनिटी अनडिफाइंड एंड कॉट का वैल्यू 0। यहाँ पे कोसेक का वैल्यू यूडी या इन्फिनिटी कोई सा भी लिख सकते हैं आप लोग, सेक का वैल्यू -1 एंड कॉट का वैल्यू इन्फिनिटी। यहाँ पे कोसेक का वैल्यू -1, सेक का वैल्यू इन्फिनिटी एंड कॉट का वैल्यू 0। अब ठीक है दक्ष? हाँ सर। हाँ, ये वाला पोजीशन बी का है, ये वाला पोजीशन ए का है, ये वाला पोजीशन सी का है और ये वाला पोजीशन डी का है। भाई सबका मैंने यहाँ पे अलग अलग जोड़ी बना दिया और इसमें कोई कुछ नहीं है, सिंपली यू हैव टू मग इट अप, और कुछ नहीं है। वैसे याद सिर्फ साइन कॉस टैन का रखने से बाकी ही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है हम लोगों का। क्लियर? सबको इसको नोट कर लिया? ओके, चलिए ये वैल्यू आपके पास रह गया। हम यहाँ पे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस देते हैं जिसको आपको तो सॉल्व करना है। ओके, साइन ऑफ ओके, एक मिनट। सर n इंटू 90 लेना है कि 180? आप कुछ भी कीजिए, कोई सा भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं आप।
इस 6 का आंसर करना है हम लोगों को। किसके पास आंसर रेडी है? चलो सिमरन से पूछता हूँ। सिमरन कुछ नाराज़ हो जाएगी कि आप आज मेरे से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछे। हाँ सिमरन, यस सर। नाराज़ हो गई हो? नहीं सर। तब आंसर बताओ पहला वाला। तो पहले वाले का होगा 13 इंटू 90, तो पोजीशन 13 बी इंटू पे 9, आएगा। दैट्स वेरी गुड। 1170 इज 13 इंटू 90, पोजीशन बी। पोजीशन बी पे साइन का वैल्यू 1। बस कुछ नहीं सोचना है। यू आर सेइंग दैट कि 1170 इज पोजीशन बी, स्ट्रेट अवे राइट आंसर 1। ओके, यस। सेकंड वाला किसी ने हैंड रेस किया। यस राज, बोलो। सेकंड वाला का आंसर बोलो। सेकंड वाले का आंसर नहीं बोलना है तुमको। अगर आंसर बोलना है तो ये sec 3 पाई का वैल्यू बोलो। वो भी बोलने में कोई दिक्कत नहीं। बोलो। 3 इंटू 180। हाँ, तो इसमें तो पहला गलती यही कर दी कि इसमें 3 इंटू 180 बोल के बोलना ही नहीं था। 3 पाई कहाँ पे आएगा? सी पे पोजीशन सी, तो वहाँ पे sec का वैल्यू -1। दैट्स वेरी गुड। ओके, और कोई? यस चेतन। हाँ सर। ये बताइए, ये वाला आंसर बता पाइएगा? tan 990। हाँ सर, tan 990 पोजीशन डी पे होगा, पोजीशन डी पे होगा, वहाँ पे tan का वैल्यू -∞। दैट्स वेरी गुड। दैट्स 11 इंटू 90 प्लस 0। ओके, नेक्स्ट आफ्टर चेतन रूपांशी से पूछते हैं। हाँ रूपांशी। हाँ सर। हाँ, साइन 15 पाई बाई 2 मदद करोगी? हाँ सर, मैं 1 मिनट। फिफ्टीन पाई बाई 2 को क्या बोल सकते हैं? पाई बाई 2 सर, आपका कितना डिग्री हो रहा है? 7 पाई माइनस पाई बाई 2। एक ही बात है, 7 पाई माइनस पाई बाई 2। दैट्स वेरी गुड। 7 पाई माइनस पाई बाई 2 कहाँ पे आ रहा है? सर ये डी पे आएगा। डी पे आएगा। कैसे बच्चा? 1 मिनट। पहला बात तो आपका 15 पाई बाई 2, 7 पाई माइनस पाई बाई 2 तो हो ही नहीं रहा है। ये तो 13 पाई बाई 2 हो रहा है। आपको तो प्लस बोलना था। हाँ सर, प्लस। हाँ, तो प्लस में अब बताओ ये कौन सा पोजीशन पे आ रहा है? चलो 7 पाई कहाँ पे आएगा? सर डी पे। 7 पाई डी पे नहीं आएगा। 7 इंटू पाई मतलब 7 इंटू 180 है ना? सी के बाद प्लस 90 करेंगे तो कहाँ पे जाएगा? सी से प्लस 90 करोगी तो कहाँ पे आएगा? सर थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आएगा? प्लस 90 मतलब तो यहाँ तक पहुँच जाओगी ना, पोजीशन डी तक, 90 डिग्री। फर्स्ट। एक मिनट, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? सबसे पहले आप कंफ्यूज क्यों हो? मेरा क्वेश्चन ये बताइए। पहला बात, अभी तक आपको ये क्लियर नहीं है कि पाई बाई 2 को 90 बोल सकते हैं कि नहीं? पहले ये बताइए। हाँ सर, पाई 180 होता है। पाई 180, तो ये 15 इंटू 90 है। हाँ सर। 4 इंटू 90 पोजिशन ए आएगा। आया ना? आपका ये 15 इंटू 90 हुआ ना? हाँ सर। तो 15 इंटू अगर 90 हो रहा है तो ये बताइए 16 इंटू 90 पोजिशन ए होगा? हाँ सर। तो 15 इंटू 90 पोजिशन डी हुआ। हाँ। दूसरा चीज, आपने जब 7 पाई प्लस पाई बाई 2 बोला
ओके देखो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, पाई मतलब 180 है तो बी एंड डी का तो कोई रोल नहीं है ना, रोल तो आपका ए एंड सी का है। तो 7 पाई ऑड है कि नहीं है? 7 पाई सर ऑफ है। ऑड है, हाँ या ना? तो अगर ऑड है तो ऑड आपका पोजीशन सी पे आएगा, हाँ सर। सी पे आएगा तो ये तो 90 डिग्री ही है ना, पाई बाई 2 90 होता है तो प्लस 90 ऐड करके पोजीशन डी पे आएगा। हाँ सर। हम लोग क्यों एक्यूट लेते हैं कि सी से अगर एक्यूट लेंगे तो सी पे अगर आएगा तो जब डी की तरफ मूव करेंगे तो डी क्रॉस नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग इजीली बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। बट ये सब तो स्पेशल केस है, प्लस 90 इसीलिए एक्यूट लेते हैं हम लोग। अब एक्यूट नहीं बन रहा है क्योंकि ये एग्जैक्ट एंगल है, तो ये पोजीशन डी पे आ गया। पोजीशन डी पे साइन का वैल्यू क्या लिखा हुआ है? -1। तो ये आंसर -1 हो गया। अरे थोड़ा सा पाई क्या आ गया, कंफ्यूजन हो गया। पाई को तो सिंपली 180 समझना है ना, हाँ या ना? हाँ सर। ओके चलिए सिद्धि प्रेजेंट हो? हाँ भैया। बताओ कौन सा आंसर दोगी? लास्ट वाला। लास्ट वाला, दैट्स वेरी गुड। चलिए लास्ट वाला बताइए। 25 पाई बाई 2 कौन सा पोजीशन? 12 पाई प्लस पाई बाई 2 ओके जो कि ए में आएगा। एग्जैक्टली ये पे आ रहा है। नहीं मतलब ए में आएगा, उसके बाद प्लस पाई बाई 2 जो कि बी में आएगा, हाँ तो आंसर 0 हो जाएगा। आंसर 0 हो जाएगा। या इसको ऐसे भी देख सकते थे, 25 पाई बाई 2 मतलब 25 इंटू 90। यस और नो? पाई बाई 2 पाई ये सब एकदम जहन में बैठा के रखिए। पाई बाई 3 पाई बाई 4, यस और नो? तो ये आपका 25, तो 24 पोजीशन ए पे आएगा प्लस पाई बाई 2 पोजीशन, जैसे भी कर सकते हैं, बहुत सही। चलो ये cos 1260 भी समझा दो जरा। हाँ सिद्धि? हाँ एक मिनट। और 90 इंटू 14। ओके 14 इंटू 90, हाँ तो 14 इंटू 90 कौन सा पोजीशन पे आ रहा है? सी। पोजीशन सी। तो फाइनल आंसर -1। -1। इसमें कोई बुद्धि नहीं लगाना। अगर आप देख रहे हो कि पोजीशन ए बी सी डी में आ रहा है तो स्ट्रेट अवे आप लोग आंसर लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल? किसी को कोई दिक्कत? मैं वीडियो रात तक ही शेयर कर लूँगा, इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है? अभी किसी को कोई डाउट देन प्लीज़ टेल मी।